अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पूरी दुनिया इस वक्त एक ऐसे मुहिम का शिकार है जिसने हर इंसान को हैरान करके रख दिया है। आसमानों पर उड़ती हुई पुरस्कार चीजें जिन्हें यूएफओज या नाकाबिले शनाख्त फिजाई अशिया कहा जा रहा है, अचानक सामने आ रही हैं। और ये न सिर्फ अपनी मौजूदगी से खौफ फैला रही हैं, बल्कि जदीद तरीन सिक्योरिटी निज़ामों को भी चैलेंज कर रही हैं। खास तौर पर अमरीकी न्यूक्लियर तनसीबात और दीगर हसास मकामात पर इनकी मुसलसल मौजूदगी ने दुनिया भर में तशवीश की लहर दौड़ा दी है। हत्ता कि पेंटागन ने भी वार्निंग जारी कर दी है और सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी शूट एंड साइट का आर्डर देकर इस मखलूक के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है, जैसा कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि क्या ये वाकई खलाई मखलूक की वापसी है जो जमीन के न्यूक्लियर हथियारों को गैर फाल करके जमीन पर कब्जे की तैयारी कर रही है, या फिर ये खुफिया ताकत की साजिश है? ये सब एक बड़ी कहानी के ऐसे टुकड़े हैं जिन्हें हम इस वीडियो में जोड़कर समझने की कोशिश करेंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें यह भी जरूर बताइएगा कि आप कौन से मुल्क के कौन से शहर से हमारी ये वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, ये कहानी उस वक्त शुरू हुई जब अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में आसमान पर पुरस्कार चीजें देखी जाने लगी। ये न आम जहाज थे और न ही ड्रोन्स, बल्कि इन्हें यूएफओज कहा गया, यानी ऐसी फिजाई अशिया जिन्हें पहचानना नामुमकिन था। इनकी रफ्तार हैरानकुन थी और हरकत फिजिक्स के तमाम असूलों को तोड़ रही थी। कभी ये हवा में मुअल्लक रहते, कभी अचानक नजरों से ओझल हो जाते और कभी रोशनियों की झुरमट की तरह उड़ते हुए नजर आते। शुरू में इन वाकयात को महज एक इत्तेफाक समझा गया, लेकिन जब ये चीजें मुसलसल अमेरिका की न्यूक्लियर तनसीबात और हसास फौजी मकामात पर नमूदार होने लगीं तो खतरे की घंटी बज उठी। इन पुरस्कार अशिया की मौजूदगी ने साइंसदानों और फौजी माहिरीन को तशवीश में मुब्तला कर दिया। हैरत की बात यह थी कि जदीद तरीन सिक्योरिटी और रेडार सिस्टम्स भी इनकी शनाख्त करने में नाकाम हो रहे थे। ये पुरस्कार यूएफओज और रोशनियां सिर्फ अमेरिका तक महदूद न रहीं, बल्कि ये मुशाहिदात दुनिया के दीगर ममालिक में भी रिपोर्ट किए गए। खास तौर पर चीन, रूस और दीगर ताकतवर ममालिक में इन गैर मामूली चीजों को आसमान पर उड़ते हुए देखा गया, और हैरत अंगेज तौर पर इन ममालिक में भी इन्हें न्यूक्लियर बेसिस के ऊपर ही देखा गया। लिहाजा इन वाकयात ने न सिर्फ आम लोगों को खौफजदा किया, बल्कि आलमी रहनुमाओं और माहिरीन के दरमियान एक नई बहस छेड़ दी। अब कुछ माहिरीन का मानना यह है कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है, यानी एक ऐसी मंसूबा बंद साजिश जिसके पीछे कोई ताकतवर खुफिया गिरोह मौजूद है जो दुनिया में खौफ व हिरास पैदा करके अपनी ताकत को मुस्तहकम करना चाहता है। इस साजिश के तहत ऐसी मसनूई सूरत हाल पैदा की जा रही है जिसका मकसद आलमी सतह पर अफरा तफरी फैलाना और हुकूमतों को मजबूर करना है कि वो गैर मामूली इक़दामात करें। दूसरी जानिब कुछ माहिरीन का यह भी कहना है कि ये वाकयात खलाई मखलूक यानी एलियंस की वापसी का इशारा हो सकते हैं। प्यारे दोस्तों, एक नजरिया ये भी है कि ये मखलूक हजारों साल पहले इस जमीन पर मौजूद थी, लेकिन फिर वो जमीन छोड़कर दूसरी दुनियाओं में जा बसी। अब वो दोबारा जमीन पर वापस आ रही है ताकि यहाँ पर अपना कब्जा जमा सके। ये सूरत हाल उस वक्त मजीद संगीन हो गई जब पेंटागन ने इन पुरस्कार मुशाहिदात की बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक भी कर दी। पेंटागन के मुताबिक ये अशिया जदीद तरीन जमीनी टेक्नोलॉजी से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और इनका कोई वाज़े माखज़ सामने नहीं आ रहा। मतलब कि पेंटागन ने इन अशिया को नाकाबिले शनाख्त करार दिया है। इस गैर मामूली सूरत हाल पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फौरी तौर पर रद्द अमल दिया है। ट्रंप ने इन अशिया को मुमकिन खतरा करार देते हुए हुक्म दिया कि इन्हें फौरन मार गिराया जाए। इनका कहना था कि ये चीजें हमारी कौमी सलामती के लिए खतरा बन सकती हैं। अगर ये दुश्मन कुव्वतें हैं तो इनका फौरी खात्मा जरूरी है। और ट्रंप के इस बयान ने अवाम में मजीद खौफ व हिरास फैला दिया है। ये बात वाज़े होने लगी है कि अमरीकी हुकूमत और फौज इन यूएफओज की मौजूदगी को संजीदगी से ले रही है। नाज़रीन गिरामी, यहाँ मजीद तशवीशनाक बात यह थी कि ये अशिया खास तौर पर न्यूक्लियर तनसीबात, हसास मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम्स और दीगर दिफाई मकामात के ऊपर नमूदार हो रही थी। माहिरीन के नजदीक इस बात का इम्कान भी मौजूद है कि ये अशिया न्यूक्लियर निज़ामों में मदाखलत कर सकती हैं या इन्हें गैर फाल करने की सलाहियत रखती हैं। पहले तो ये न्यूक्लियर मदाखलत पर एक तशवीश का इजहार था, लेकिन आज की खबर ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया है। आज की ताज़ा मालूमात के मुताबिक अमेरिका के एक अहम न्यूक्लियर तनसीब के करीब से रेडियो एक्टिव मवाद चोरी हो गया है। ये मवाद न्यूक्लियर हथियारों की तैयारी में बुनियादी हैसियत रखता है और इसकी चोरी ने आलमी सतह पर खतरे की घंटियां बजा दी हैं। न्यू जर्सी की बंदरगाह पर एक शिपिंग कंटेनर को जब मुआयने के दौरान खोला गया तो उसमें मौजूद रेडियो एक्टिव मवाद गायब पाया गया। इब्तिदाई इतलात के मुताबिक ये कंटेनर खराब हालत में था और इसमें कोई ऐसा निशान नहीं था
जो ये जाहिर करे कि मवाद किस तरह और कब गायब हुआ। ये मवाद इंतहाई हसास और खतरनाक समझा जाता है क्योंकि ये न्यूक्लियर वारहेड बनाने के लिए इंतहाई अहम होता है। माहिरीन का कहना है कि न्यूक्लियर मवाद की चोरी या लापता होना एक संगीन मसला है क्योंकि ये ना सिर्फ एक हथियार में तब्दील हो सकता है बल्कि इसे किसी भी बड़े शहर या इलाके में ताबकारी फैलाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये मवाद जिसमें यूरेनियम और प्लूटोनियम जैसे अनासिर शामिल हो सकते हैं अपनी नोयत में इंतहाई खतरनाक है। पेंटागन और अमेरिकी न्यूक्लियर रेगुलेटरी कमीशन ने इस वाक़े को सबसे बड़ा सिक्योरिटी रिस्क करार दिया है। माहिरीन का कहना है कि न्यूक्लियर मवाद की चोरी का मतलब यह है कि कोई गिरोह या कुव्वत इंतहाई आला मंसूबा बंदी के साथ अमेरिका की न्यूक्लियर सिक्योरिटी को चैलेंज कर रही है। सिक्योरिटी इदारों ने तहकीकात शुरू कर दी हैं और पूरे न्यू जर्सी में सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन हैरत की बात यह है कि ताहाल कोई सुराग नहीं मिल सका। कुछ माहिरीन का कहना है कि यह वाकया यूएफओज और खलाई मखलूक की सरगर्मियों से जुड़ा हो सकता है जो हालिया दिनों में अमेरिका की न्यूक्लियर तनसीबात पर नजर रखे हुए थी। इन वाकयात की संगीनी को देखते हुए दुनिया भर के साइंसदानों और माहिरीन की टीमों को फौरी तौर पर अमेरिका तलब कर लिया गया है। पेंटागन और अमेरिकी हुकूमत ने इन गैर मामूली सरगर्मियों को समझने और इनका तजिया करने के लिए एक आलमी तहकीकाती मिशन का आगाज भी कर दिया है। रूस, चीन, अमेरिका, बरतानिया और दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक से आला तरीन माहिरीन जिनमें एरोस्पेस इंजीनियर्स, माहिरीन तबीयत और न्यूक्लियर सिक्योरिटी के माहिर शामिल हैं, इस मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक इन पुरस्कार चीजों की टेक्नोलॉजी इस कदर एडवांस है कि मौजूदा इंसानी साइंस और टेक्नोलॉजी इनके सामने बिल्कुल बेबस नजर आती है। साइंसदानों ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हमने जो कुछ देखा है उसका मुकाबला करने के लिए जमीन पर किसी भी मुल्क के पास ऐसी कोई चीज मौजूद नहीं है। और दोस्तों, ये एक ऐसा एतराफ है जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। माहिरीन का कहना है कि इन अशिया की हरकत, रफ्तार और हरकाती निज़ाम किसी भी इंसानी टेक्नोलॉजी से बहुत मुख्तलिफ है। ये अशिया न सिर्फ बिजली और रेडार सिस्टम्स को गैर फाल कर सकती हैं बल्कि किसी भी सिक्योरिटी निज़ाम को नाकारा बनाने की सलाहियत रखती हैं। ये बगैर आवाज किए इंतहाई तेज रफ्तारी से हरकत करती हैं जो मौजूदा सुपरसोनिक टेक्नोलॉजी से कहीं ज्यादा और ताकतवर मालूम होती है। साइंसदानों का कहना है कि अगर ये अशिया किसी खलाई मखलूक की हैं तो ये जमीन के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकती हैं। अगर ये कुव्वतें चाहें तो तमाम दुनिया के न्यूक्लियर हथियारों को गैर फाल करके इंसानी मज़ाहमत को मुकम्मल तौर पर खत्म कर सकती हैं। माहिरीन का यह भी कहना है कि हम एक ऐसी ताकत के खिलाफ खड़े हैं जिसे ना हम समझ सकते हैं और ना ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। यह एतराफ दुनिया के लिए एक खौफनाक हकीकत बन चुका है। अगर ये वाकयात यूं ही जारी रहे तो ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा खतरा सामने आ सकता है जो इंसानों ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। साइंसदान और आलमी ताकतें इस मुहिम को हल करने के लिए कोशिश कर रही हैं, लेकिन अब तक का नतीजा ये है कि ये अशिया जमीन की किसी भी मालूम ताकत या टेक्नोलॉजी से बरतर है। दोस्तों, दुनिया इस वक्त एक ऐसे चैलेंज का सामना कर रही है जो मुस्तकबिल के लिए बहुत कुछ बदल सकता है। अब क्या ये खलाई मखलूक की वापसी है या ये जमीन पर काबिज होने की तैयारी का आगाज है या ये किसी मुल्क की आवाम को बेवकूफ बनाने की साजिश है? इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर दीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।